नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 9वें अध्याय के अंतर्गत 12 प्रकार के तपों के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। इन 12 प्रकार के तपों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, बहिरंग तप और अंतरंग तप। इन दोनों ही तपों के क्रमशः 6 भेद होते हैं, इसलिए ये 12 तप हो जाते हैं। बहिरंग तप के 6 भेदों को अपन ने पढ़ लिया और अंतरंग तप के 6 भेदों में से ध्यान तप को छोड़ करके अन्य 5 प्रकार के तपों के प्रभेद बताए गए थे। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और विसर्ग, ऐसे ये 5 प्रकार के जो अंतरंग तप हैं, इनके क्रमशः 9 भेद, 4 भेद, 10 भेद, 5 भेद और 2 भेद किए गए थे। इन सभी भेदों को हमने पूर्व कक्षा में समझ लिया था। अब जो अंतिम ध्यान तप है, जिसका इन्होंने आचार्य महाराज ने कहा था कि ध्यान तप का वर्णन विस्तार पूर्वक किया जाएगा, उसका व्याख्यान बहुत अधिक है, इसीलिए हम इसका बाद में कथन करेंगे। अब उस ध्यान का वर्णन करने का क्रम प्राप्त है, अर्थात उसका समय आ गया है। तो अब आज से अपन ध्यान की चर्चा करेंगे। ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान कितने समय तक लगाया जाता है, ध्यान करने का अधिकारी कौन है, ध्यान के कितने भेद हैं और उस ध्यान का फल क्या होता है, इत्यादि प्रकार से ध्यान का विस्तार पूर्वक विवेचन यहाँ से प्रारंभ होता है। आइए देखें, पेज नंबर 350 पर उत्थानिका 871 और सूत्र नंबर 27 से अपन को देखना है। यत् बहुवक्तव्यम ध्यानम इति पृथक व्यवस्थापितम तस्य इदानीं भेदाभिधानम प्राप्त कालम। क्या कह रहे हैं कि यत् बहुवक्तव्यम ध्यानम इति, जिस ध्यान का वक्तव्य बहुत अधिक था और उसको पृथक व्यवस्थापितम, और उसको आपने अलग ही व्यवस्थापित किया था, स्थित किया था। जब 6 प्रकार के अंतरंग तपों का वर्णन किया गया था और उनके भेद प्रभेद बताए थे, तब इन्होंने स्पष्ट कहा था कि ध्यान तप का वर्णन विस्तार वाला है, उसको बाद में कहेंगे, और बाकी 5 के भेद प्रभेदों का कथन कर दिया था। तो अब बता रहे हैं तस्य इदानीम भेद अभिधानम प्राप्त कालम। अब उस ध्यान तप के भेदों का कथन करने का समय प्राप्त हो गया है। अतः तत् उल्लंघ्य तस्य प्रयोक्तृ स्वरूप काल निर्धारणार्थम उच्यते। अब यहाँ बता रहे हैं कि भले ही उसके भेदों का कथन करने का समय प्राप्त है, लेकिन पहले हम भेदों का कथन नहीं करेंगे, तत् उल्लंघ्य, उसका उल्लंघन करेंगे। और पहले क्या बताएंगे, उस ध्यान के प्रयोक्तृ, अर्थात ध्यान को करने वाला कौन है, मतलब ध्याता कौन है, स्वरूप, अर्थात तो उसका ध्यान का स्वरूप या ध्यान का लक्षण क्या है, और काल निर्धारणार्थम, और वह ध्यान कितने समय तक लगाया जाता है, इसका निर्धारण करने के लिए पहले अगला सूत्र लिख रहे हैं। मतलब ध्यान के भेद हम बाद में बताएंगे, पहले हम ये समझें कि ध्यान कहलाता क्या है, ध्यान कितनी देर तक होता है, और ध्यान को करने का अधिकारी कौन है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आइए देखें सूत्र नंबर 27। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। यहाँ बता रहे हैं
3 प्रकार के प्रसंगों का वर्णन है। काल का भी वर्णन है, प्रयोक्त्री के स्वरूप का भी वर्णन है और ध्यान के स्वरूप का भी वर्णन है। देखें, पहले लिख रहे हैं उत्तम सहननस्य। ये ध्यान को करने का अधिकारी कौन है, ध्याता कौन है? तो ध्याता की विशेषता बताई है उत्तम सहननस्य, उत्तम सहनन वाला होना चाहिए। हम सभी ने 8वें अध्याय में नाम कर्म की प्रकृतियों का वर्णन पढ़ा था। उन नाम कर्म की प्रकृतियों में एक नाम कर्म है सहनन नाम कर्म। उस सहनन नाम कर्म के 6 भेद बताए गए थे। वज्र नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन। इन 6 सहनन में जो ऊपर के मतलब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के सहनन हैं, ये उत्तम सहनन कहलाते हैं। और जो 4वें, 5वें और 6वें नंबर के जो सहनन की बात कही गई है, ये निकृष्ट सहनन कहलाते हैं, हीन सहनन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं उत्तम सहननस्य, ध्यान करने का अधिकारी कौन है? जो उत्तम सहनन वाला होता है। उत्तम सहनन वाले का मतलब है प्रारंभ के 3 सहनन जिसके होते हैं, वज्र नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। ये 3 प्रकार का सहनन जिनके होता है वो ध्यान करने का अधिकारी है। प्रश्न उठता है कि आज वर्तमान में पंचम काल में अंतिम 3 सहनन आगम में कहे गए हैं और ध्यान के अधिकारी हैं उत्तम 3 सहनन वाले। तो क्या पंचम काल में जो हीन सहनन वाले हम और आप हैं, क्या इनके ध्यान नहीं होता? नहीं, इनके भी ध्यान होता है। यहाँ चूंकि ये जो वर्णन किया गया है ये किस अपेक्षा से किया गया है? ये अपेक्षा है, यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है। सबसे पहले सूत्र में ही इन्होंने मोक्ष मार्ग का संकल्प किया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है और उसी मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ चल रहा है। उस मोक्ष मार्ग के अंतर्गत संवर और निर्जरा का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर वो उत्तम सहनन की बात की जा रही है जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहकारी है। आज जो अंतिम 3 सहनन है, उन 3 सहनन के साथ ध्यान तो होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं होता जिस ध्यान की यहाँ पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जिसमें से जो कर्मों की निर्जरा होती है वो निर्जरा मुख्य रूप से शुक्ल ध्यान के द्वारा होती है। तो वो जो शुक्ल ध्यान है वो सप्तम गुणस्थान के ऊपर 8वें आदि गुणस्थानों से प्रारंभ होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ध्यान का प्रकरण है, जो मोक्ष मार्ग में सहकारी है, उस अपेक्षा से यहाँ वर्णन किया गया है। और वो अपेक्षा को अपन को समझना होगा कि यहाँ जो उत्तम सहननस्य लिखा है ये कर्मों के उपशम और क्षय की अपेक्षा से लिखा है। चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम मतलब उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी अर्थात पूरे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करना, अन्य घातीय कर्मों का क्षय करना और अघातीय कर्मों का क्षय जिस ध्यान के द्वारा होता है उस ध्यान की परिभाषा इधर बताई है। वो उत्तम सहनन के साथ ही होगा। हम सभी के हीन सहनन हैं, तो हम सभी हीन सहनन वाले होने के साथ हम आर्त रौद्र ध्यान के अधिकारी हैं। कुछ हद तक हम धर्म ध्यान भी हमारे बन जाता है। इसकी चर्चा आगे आएगी। सभी के गुणस्थान बताए जाएंगे कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है, वर्तमान में कितने गुणस्थान संभव हैं। तो वर्तमान में हम और आपके कौन सा ध्यान होगा, मुनिराजों के कौन सा ध्यान होगा, ये सारा वर्णन इस आगे आने वाले इन सभी सूत्रों में किया जाएगा। तो अभी अपन को क्या समझना है? प्रयोक्ता। प्रयोक्ता का मतलब ध्याता, ध्यान करने वाला। कैसा होना चाहिए? उत्तम सहनन वाला होना चाहिए। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चिंताओं का निरोध करके, मतलब जो हमारा मन अनेक विकल्पों में जा रहा था उन अनेक विकल्पों से हटा करके एकाग्र चिंता, मतलब एक चिंता का मतलब क्या है? विकल्प। वो चिंता नहीं है जो अपन लोग टेंशन कहते हैं कि आप बहुत चिंता में रहते हैं, आप बहुत टेंशन में हैं। वो तनाव, चिंता या टेंशन वाला शब्द यहाँ नहीं है। चिंता का मतलब है विकल्प। जो हमारे मन में तरह तरह के नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन अनेक विकल्पों को छोड़ करके किसी एक विकल्प में, किसी एक पदार्थ या तत्व में अपने मन की एकाग्रता बनाना।
ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान कहलाता है। तो अपने मन को, इंद्रियों को, आत्मा को बिल्कुल एक विषय पर केंद्रित कर देना, उसी का नाम ध्यान कहलाता है। तो अनेक चिंताओं का निरोध करें और एकाग्र, एक किसी विकल्प पर स्थिर हो जाने का नाम ध्यान है। ऐसा ध्यान कितनी देर तक होता है? अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त पर्यंत ही होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, उस 48 मिनट से कम का जो समय है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो यहाँ पर अपन को समझना है कि कोई भी ध्यान होता है वो ध्यान 48 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। ध्याता कैसा होगा? उत्तम सहनन वाला होगा। ध्यान किसे कहेंगे? अनेक चिंताओं, अनेक विकल्पों से मन को हटा करके किसी एक विकल्प पर स्थिर करने का नाम ही ध्यान कहलाता है। अब इसकी अपन टीका पढ़ेंगे, टीका में और विस्तार से समझाया जाएगा। 872 नंबर देखें। आद्यम तृतीयम सहननम उत्तमम वज्रर्षभ नाराच सहननम वज्र नाराच सहननम नाराच सहननम इति। देखो स्पष्ट कर दिया। आद्यम तृतीयम, जो प्रारंभ के 3 सहनन हैं वो उत्तम सहनन कहलाते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? वज्रवृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराच सहनन। तत्तृतीयम अपि ध्यानस्य साधनम भवति। ये तीनों भी सहनन ध्यान के साधन हैं। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ ये मुख्य साधन है। 3 प्रकार का सहनन उत्तम होना ही चाहिए। आज हम कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? पंचम काल मोक्ष में बाधा नहीं है, ये सहनन का अभाव मोक्ष में बाधा है। हम सभी के मनुष्य पर्याय है, हम सभी के सच्चे देवसास गुरु का सानिध्य मिला हुआ है, जिनवाणी का सुनना मिला हुआ है। हम सभी के बीच में पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्री जैसा सानिध्य मिला, इतने अनेक सारे मुनिराज मिले। तो ये मुनिराज बन गए, मुनि पद को अंगीकार कर लिया, आत्म साधना कर रहे हैं। अब मोक्ष जाने में क्या काल बाधक हो सकता है? समय कभी बाधक नहीं हो सकता। बस बाधक क्या है? हमारा हीन पुण्य कर्म। हम सभी ने जो भी मुनिराज बने हैं, इस पंचम काल में जो भी उत्पन्न हुए हैं, उनके इतना पुण्यहीन है कि उनको ये उत्तम सहनन प्राप्त नहीं हुआ। ये 3 पुण्य प्रकृतियां हैं इधर। ये जो पुण्य प्रकृतियां हैं, ये पुण्य प्रकृति हमको प्राप्त नहीं हुई। इस कारण से हम उतनी साधना नहीं कर पा रहे हैं जो साधना कर्म निर्जरा के लिए होनी चाहिए। बस इसीलिए मोक्ष का अभाव है। अब हम लोग इसको अपनी कमी को ढांकने के लिए काल पर दोषारोपण कर देते हैं, पंचम काल है इसलिए। हाँ, ये बात सही है कि पंचम काल का ऐसा दुष्प्रभाव है कि इस काल में हीन सहनन वाले उत्पन्न होते हैं। तो पंचम काल का प्रभाव हीन सहनन वालों पर है, लेकिन हम सभी हीन सहनन वाले हैं। तो हम हीन सहनन वाले हो करके हम पंचम काल पर दोषारोपण ना करें, अपने पूर्व कृत कर्मों पर दोषारोपण करें कि हमने कभी दूसरों की अन्य मुनिराजों की वैयावृत्ति नहीं की होगी। ये जो उत्तम सहनन का बंध होता है, ये वैयावृत्ति आदि करने से होता है। हम दूसरों की सेवा शुश्रूषा करेंगे, जो व्रत उपवास आदि करते हैं उनकी वैयावृत्ति करेंगे तो हमारे अंदर की शक्ति बढ़ती है। हमने पूर्व में नहीं किया होगा, इसलिए आज हमें हीन सहनन प्राप्त हुआ है। देखें आगे। तत्तृतीयम अपि ध्यानस्य साधनम भवति। ये तीनों भी ध्यान के साधन होते हैं। मोक्षस्य तु आद्यम एव। और क्या लिख रहे हैं? यदि मोक्ष जाना, ध्यान के तो ये 3 साधन हैं, लेकिन मोक्ष जाने के लिए तो आद्यम एव, पहला सहनन ही मोक्ष जाने के लिए कार्यकारी है। मतलब कर्मों की संपूर्ण निर्जरा करनी है, संपूर्ण रूप से क्षय करना है, तो वो वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ ही होता है, अन्य के साथ नहीं होता। फिर ये जो 2 और लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं? ये उपसम श्रेणी आरोहण करने की योग्यता इनमें आ जाती है, इस दृष्टि से इनको लिखा गया है। तदुत्तमम सहननम यस्य सो अयम उत्तम सहननः तस्य उत्तम सहननस्य इति। अब इसको समास कर दिया है, उत्तम सहनन के साथ समास हुआ है। उत्तम पद अलग था, सहनन पद अलग था, उन दोनों को मिला दिया तो उत्तम सहनन बन गया। और उत्तम सहननस्य, ये अब उस व्यक्ति से उसको जोड़ना है, तो तस्य शब्द के साथ उत्तम सहनन का समास किया तो बन गया उत्तम सहननस्य, मतलब उत्तम सहनन वाले के। अनेन प्रयोक्त्री निर्देशः क्रिया।
इस पद के द्वारा प्रयोक्त्री का निर्देश किया है। प्रयोक्त्री का मतलब प्रयोग करने वाला, प्रयोक्ता मतलब ध्यान करने वाला, जिसको हम ध्याता कहते हैं। अग्रम मुखम, अब दूसरी बात कर रहे हैं। यहां लिखा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब इसकी परिभाषा बता रहे हैं। अग्र किसे कहते हैं? मुख को अग्र कहते हैं। एकम अग्रम अस्य इति एकाग्रः, एक ही जिसका मुख होता है उसको हम एकाग्र कहते हैं। मतलब हमारा ध्यान किसी एक ही विषय पर केंद्रित हो जाए उसको बोलते हैं एकाग्र या एकमुख। नाना अर्थ अवलंबनेन चिंता परिस्पंदवती तस्या अन्य अशेष मुखेभ्यो व्यावर्त्य एकस्मिन् अग्रे नियम एकाग्र चिंता निरोध इति उच्यते। यहां बता रहे हैं नाना अर्थ अवलंबनेन, अनेक प्रकार के पदार्थों का अवलंबन लेने से चिंता परिस्पंदवती, जो हमारे मन के परिणाम हैं ये परिस्पंदवती यानी परिणमनशील हो जाते हैं। कभी इस पर मन चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उस पदार्थ पर चला जाता है, जिससे क्या होता है नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं तस्या अन्य अशेष मुखेभ्यो। अब उस जो हमारे मन का परिणमन है उसको या आत्मा का परिणमन है उसको हम अन्य विकल्पों से हटा करके, अन्य मुखेभ्यो व्यावर्त, अन्य विकल्पों से हटा करके एकस्मिन् अग्रे, किसी एक पदार्थ पर या किसी एक विषय पर स्थित करने पर एकाग्र चिंता निरोध इति उच्यते, उसी को हम एकाग्र चिंता निरोध कहते हैं। अनेक विकल्पों से मन को हटा करके किसी केवल एक विषय पर स्थित हो जाना वो एकाग्र चिंता निरोध है। अनेन ध्यान स्वरूपम उक्तम भवति, इस पद के द्वारा ध्यान का स्वरूप कहा गया है। ध्यान किसे कहते हैं? एक विषय पर केंद्रित हो जाना। मुहूर्त इति काल परिमाणम, जो मुहूर्त शब्द लिखा है ये काल का परिमाण है। कितना समय लगता है ध्यान करने में? एक मुहूर्त। अब मुहूर्त में भी कितना? अंतर्गतो मुहूर्तो अंतर मुहूर्तः, जो मुहूर्त के अंदर अंदर की बात है उसको हम अंतर मुहूर्त कहते हैं। आ अंतर मुहूर्तात् इत्यनेन कालावधि कृतः, जो सूत्र में लिखा है आ अंतर मुहूर्तात्, तो आ यानी तक, कब तक? अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त तक, इत्यनेन कालावधि कृता, इसके द्वारा समय की सीमा बांधी गई है। ततः परम दुर्धरत्वात् एकाग्र चिंतायाः, क्योंकि उसके बाद ये अंतर मुहूर्त का जो उत्कृष्ट समय है वो निकल जाने के बाद नियम से हमने जो एकाग्र किया था वो दुर्धर हो जाएगा। दुर्धर का मतलब वो एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं नियम से अन्य जगह हमारा मन जाने लगेगा। इसीलिए संभवतः ये कहा जाता है कि जो स्कूल विद्यालयों में जो पीरियड लगाए जाते हैं वो मैक्सिमम 40 मिनट के होते हैं। 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, इसके बाद नहीं होता। क्योंकि पढ़ने की, समझने की जो एकाग्रता या कंसंट्रेशन लाने की जो एक स्थिति है वो बस इतनी ही देर की है। इसके बाद यदि हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई कराएंगे तो या तो हमको ही मनोरंजन कराना पड़ेगा, बीच बीच में हमको ही कुछ प्रसंग ऐसे लाने पड़ेंगे जिसमें उसका मन डाइवर्ट होता रहे, बीच में हंसी मजाक हो गया। लेकिन यदि हम कंटिन्यू एक ही विषय पर बोलते जा रहे हैं वो बच्चे सुनते जा रहे हैं तो वो 40 मिनट से ज़्यादा मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। यही स्थिति हमारे साथ है। आत्मा जब आत्मा का ध्यान करती है तो 48 मिनट से ज़्यादा ध्यान होता ही नहीं है। इतना ही ध्यान होता, और इतना भी यदि उत्कृष्ट से लग गया तो इतने में ही असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो जाएगी और कर्मों का नाश होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा आगम में पढ़ने में मिला कि जो भरत चक्रवर्ती थे उनको अंतर मुहूर्त मात्र उन्होंने ध्यान लगाया और उतने में उनको मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी। तो बस यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखें, चिंताया निरोधो यदि ध्यानम निरोधश्च अभावः तेन ध्यानम असत्खर विषाणवत् स्यात्। यहाँ बता रहे हैं चिंता का निरोध करना यदि ध्यान है तो निरोधश्च अभावः, फिर तो निरोध भी नहीं पाया जाता है। अभाव कैसे करें? चिंताओं का निरोध करना। तो यहाँ पर एक दार्शनिक प्रश्न है कि निरोध का ही अभाव पाया जाता है, और जब निरोध का अभाव है तो फिर ये जो आप कह रहे हैं चिंता का निरोध करना, ये तो असत मतलब सत्स्वरूप नहीं ठहरेगा। जैसे खर विषाणवत,
जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं। अब गधे के सींग होते ही नहीं हैं, तो गधे के सींग जिस प्रकार से नहीं है, सींग भी होता है, गधा भी होता है, लेकिन गधे के सींग नहीं होते हैं, ये असत स्वरूप है। इसी प्रकार से आपने ये जो ध्यान का लक्षण बताया ये भी असत हो गया, क्योंकि निरोध नाम की कोई भी वस्तु या पदार्थ ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। अब इसका उत्तर दे रहे हैं नई से दोषा, ऐसा कोई दोष नहीं है। अन्य चिंता निवृत्ति अपेक्षया असत इति च उच्यते। असत क्या है? अन्य जो विकल्प उठ रहे थे उनका अभाव करने का नाम। वो अन्य दर्शनकार क्या सोच रहे हैं, जितने विकल्प हैं उन सभी विकल्पों को समाप्त कर दें। अब सभी विकल्प समाप्त हो जाएंगे फिर ध्यान कैसे रह जाएगा? तो अब इधर ये कह रहे हैं कि सभी विकल्पों को समाप्त नहीं करना है, अन्य सारे विकल्पों को समाप्त करके किसी एक विकल्प पर आना है। तो अन्य विकल्पों की समाप्ति की अपेक्षा से असत कहा जा रहा है। अन्य चिंता निवृत्ति अपेक्षया असत इति च उच्यते। स्विषय आकार प्रवृत्ते है सत इति। लेकिन जिस विषय का हम ध्यान कर रहे हैं, जिस विकल्प पर अपने मन को केंद्रित कर रहे हैं, उस विकल्प की अपेक्षा से तो सत है, और जब उस अपेक्षा से सत है तो ध्यान का स्वरूप मानने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अभावस्य भावांतरत्वात् हेतु अंगत्वादिभिः अभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धिश्च। यहां बता रहे हैं जो अभाव है भावांतरत्वात्, यदि भाव है तो अभाव की सिद्धि हो ही जाती है, और अभाव कह रहे हैं तो भाव की सिद्धि अपने आप हो ही जाती है। हम यदि ये कहें कि यहाँ पर अमुक व्यक्ति नहीं है, हम कहें देवदत्त यहाँ नहीं है, इसका मतलब देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति तो है, तभी तो यहाँ नहीं है ये कह रहे हैं। ये सेंटेंस ही बता रहा है कि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति तो होता है इस दुनिया में, वो यहां नहीं है, कहीं ना कहीं है। तो अभाव ही उस भाव को या सद्भाव को सिद्ध करता है। तो यहां पर यही स्पष्ट कर रहे हैं कि अभाव से भाव का सद्भाव हो जाता है। ये सारे जो हेतु के अंग कहे जाते हैं, सपक्ष सत्व विपक्षात व्यावृत्ति, जो विपक्ष है उससे व्यावृत्ति हो, और जो पक्ष है जिससे हम अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं उसकी सिद्धि हो जाती है, तो उससे माना जाता है। ये थोड़ा सा न्याय का विषय है, न्याय में हमारी भी पकड़ कम है, और संभवतः आप लोगों को भी अभी इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, कभी और अच्छे से समझ करके इसको समझाएंगे ये दो लाइनों का अर्थ क्या है। अभी इतना ही समझें कि यहाँ पर अभाव की दृष्टि से सद्भाव की सिद्धि की गई है। अब आगे बता रहे हैं अथवा न अयम भाव साधना निरोधनम निरोध इति। यहां पर जो ये निरोध शब्द लिखा है इसको भाव साधन में नहीं लेना है। अभी न्याय का प्रकरण था, अब व्याकरण का प्रकरण आ रहा है। व्याकरण में भी एक भाव साधन होता है, एक कर्म साधन होता है। तो यहां बता रहे हैं ये भाव साधन नहीं है, यहां पर निरोधनम निरोध ये व्युत्पत्ति नहीं लगानी है। किम तरही, फिर क्या लगाना है? तो बताए कर्म साधन। यहां कर्म साधन की विवक्षा है। कर्म साधन का मतलब निरुध्यते इति निरोधा, जिसको रोका जाता है उसको निरोध कहते हैं। तो अब किसको रोका जाता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पदार्थ है, उसको हम रोक रहे हैं। तो यहां कर्म साधन लगाना है। चिंता च असौ निरोधश्च चिंता निरोध इति। किसको निरोध करना है, किसको रोकना है? चिंताओं को निरोध करना है, चिंताओं को रोकना है। चिंताओं का मतलब अन्य विकल्पों में जो हमारा ध्यान जा रहा था उस ध्यान को अन्य विकल्पों से रोकना है, और अपने जो हमारा साध्य है उसकी तरफ हमें अपने मन को लगाना है। एतत् उक्तम भवति, इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे ये अर्थ निकलता है ज्ञानम एव अपरिस्पंद अग्नि शिखावत अवभास मानम ध्यानम इति। ज्ञानम एव अपरिस्पंदा, मतलब ज्ञान ही जब अपरिस्पंद हो जाता है, ज्ञान में जब चंचलता समाप्त हो जाती है, ज्ञान ही जब एकाग्र हो जाता है, तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि बिना हलन चलन के अग्नि शिखा, दीपक अपन जलाएं तो दीपक की जो लौ होती है कभी इस तरफ होती है, कभी इस तरफ होती है, कभी ऊपर की ओर तेजी से बढ़ती है, कभी नीचे की ओर होती है। तो जैसा ये हवा का झोंका आएगा वैसा वो इधर उधर होती रहेगी। लेकिन सारे हवा के झोंकों से प्रभावित हुए बिना जब वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, बस उसी स्थिरता के समान यहां भी ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान कहा गया है।
तो ध्यान कुछ नहीं है, ध्यान का मतलब है हमारे ज्ञान की एकाग्रता। अन्य विकल्पों से हटा करके किसी एक विकल्प में अपने ज्ञान को स्थिर कर देना ही ध्यान कहलाता है। ऐसा ध्यान अंतर्मुहूर्त तक होता है और ऐसा ध्यान उत्तम सहनन वाले जीवों के ही होता है। अब आगे बता रहे हैं 873 तद भेद प्रदर्शनार्थम आह। अब उस ध्यान के भेद कितने होते हैं वो भेद बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि, यहां बता रहे हैं वो ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब इनका स्वरूप देखें, इनका स्वरूप क्या है। तो पहले लिख रहे हैं 874 में, ऋतम दुखम अर्दनम अर्त्रिवा तत्र भवम आर्तम। ये इसकी व्युत्पत्ति की है कि आर्त शब्द कैसे बना और उसका अर्थ क्या है। तो ऋत शब्द का अर्थ होता है दुख, आर्त तो आ के साथ ऋत शब्द जुड़ा है, तो ऋत शब्द का अर्थ क्या है, दुख। अथवा दूसरा लगाएं तो अर्दनम अर्ति, अर्दन करना यानी कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, इसको बोलते हैं अर्ति, और अर्ति शब्द से बना है आर्त। तत्र भवम आर्तम, उससे जो उत्पन्न होता है उसे आर्त कहते हैं। कुल मिलाकर के जब हम स्वयं कष्ट में होते हैं उस समय जो हमारा पीड़ा से सहित जो आत्म ध्यान होता है उसको हम बोलते हैं आर्त ध्यान। आगे लिख रहे हैं, रुद्रः क्रूराशयः तस्य कर्म तत्र भवम वा रौद्रम। रुद्र, रुद्र शब्द से बना है रौद्र, और रुद्र का अर्थ क्या होता है, क्रूर आशयः, दुष्ट अभिप्राय होना। जहां जहां दुष्ट अभिप्राय होगा वहां वहां रौद्र ध्यान होता है। आगे देखें, धर्मो व्याख्यातः, धर्म का व्याख्यान पहले कर चुके हैं। कहां, जब 10 धर्मों का कथन किया गया था। धर्मात् अनपेतम धर्म्यम, धर्म से जो सहित होता है उसे धर्म्य कहते हैं। अपेत, अपेत का मतलब होता है रहित और अनपेत का मतलब होता है सहित। तो धर्मात् अनपेतम, धर्म से जो सहित होता है उसे धर्म्य ध्यान कहते हैं। मतलब उत्तम क्षमा आदि जो धर्म है उन धर्मों से सहित जो आत्मा का परिणाम होता है वो धर्म ध्यान है। शुचि गुण योगात् शुक्लम, शुचि यानी पवित्रता के गुण से जो सहित होता है उसे हम शुक्ल कहते हैं। तत् एतत् चतुर्विधम ध्यानम द्वैविध्यम अश्नुते। अब इधर 4 प्रकार का ध्यान बता दिया, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। चारों के परिणाम भी बता दिए। जहां पर कष्ट या पीड़ा का भाव होता है वो आर्त ध्यान है, जहां पर दुष्टता का अभिप्राय होता है वहां रौद्र ध्यान है, जहां धर्म की अनुभूति होती है वहां धर्म ध्यान है, और जहां पवित्रता होती है वहां शुक्ल ध्यान होता है। अब बता रहे हैं ये चारों प्रकार का ध्यान द्वैविध्यम अश्नुते, 2 प्रकार का कहा गया है। कुतः, किस कारण से या कौन कौन सा कहा गया है। तब लिख रहे हैं, प्रशस्त अप्रशस्त भेदात, प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से ध्यान के 2 भेद करेंगे। अप्रशस्तम अपुण्य आश्रव कारणत्वात्, अप्रशस्त किसे कहते हैं, अपुण्य आश्रव, पुण्य आश्रव और अपुण्य आ लगा दिया मतलब पुण्य का विपरीत पापाश्रव। तो जो अप्रशस्त ध्यान होता है वो पाप कर्मों के आश्रव के कारण से अप्रशस्त कहा गया। अब इन 4 ध्यानों में से 2 ध्यान प्रशस्त हैं और 2 ध्यान अप्रशस्त हैं। यदि हम अप्रशस्त ध्यान करेंगे तो हमें पाप कर्मों का आश्रव होगा। और कर्म निर्दहन सामर्थ्यात् प्रशस्तम, कर्म दहन सामर्थ्यात्, जिस ध्यान में कर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य है उसको हम प्रशस्त ध्यान कहते हैं। तो 2 प्रकार के ध्यान प्रशस्त हैं, जिनके ध्यान से या जो ध्यान करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है वो प्रशस्त ध्यान आएंगे, और जिस ध्यान से हमें पाप कर्मों का बंध होता है वो अप्रशस्त ध्यान कहलाएगा। अब कौन से ध्यान प्रशस्त हैं कौन से अप्रशस्त, इसके लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं 875, किम पुनः तत् इति चेत उच्यते। ये कौन कौन होते हैं। अब इसके लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु। यहां बता रहे हैं परे, परे का मतलब बाद वाले, जो बाद वाले हैं वो मोक्ष हेतु, मोक्ष के कारण हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे ये सिद्ध हो गया जो पहले वाले हैं वो संसार के कारण हैं। 4 प्रकार का ध्यान, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल,
परे यानी बाद वाले, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं, पुण्य आश्रव के कारण हैं, कर्म निर्जरा के कारण हैं। और प्रारंभ के दो ध्यान ये संसार के कारण हैं, पापाश्रव के कारण होते हैं। 876 देखें, परम उत्तरम अंत्यम। पर का मतलब क्या है? उत्तर यानी बाद वाला, जिसका अर्थ निकलेगा अंत्यम, जो अंतिम ध्यान है। अंत्यम शुक्लम, अंतिम ध्यान कौन सा है? शुक्ल ध्यान है। तत्सामीप्यात धर्म्यम अपि परम इति उपचर्यते। तत्सामीप्यात, वैसे तो परम का अर्थ क्या है? वो अंतिम है, अंतिम का अर्थ शुक्ल ध्यान, लेकिन शुक्ल ध्यान की समीपता कौन रखता है? धर्म ध्यान। उस धर्म ध्यान का भी परम शब्द में उपचार कर दिया जाता है। क्यों उपचार कर दिया? शुक्ल ध्यान अकेला रहने देते, धर्म ध्यान को क्यों लिया? तब इधर बता रहे हैं, द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात गौणम अपि गृह्यते। क्योंकि यहां परे ये द्विवचन में लिखा गया है, परम, परे, पराणी। यदि मान लो अंतिम लिखना होता केवल एक ही तो परम लिखते, या बहुत सारे लिखने होते तो पराणी लिखते। परे लिखा है, इसका मतलब है द्विवचन, तो दो ध्यान लेने हैं। पर का मतलब होता है अंतिम, अब अंतिम में दो लेने हैं तो अंतिम लिया और अंतिम के समीप वाला धर्म ध्यान भी ले लिया, इसीलिए उस धर्म ध्यान का भी ग्रहण हो जाता है। परे मोक्ष हेतु इति वचनात् पूर्वे आर्त रौद्रे संसार हेतु इति उक्तम भवति। यहां बता रहे हैं परे मोक्ष हेतु, इस सूत्र से यह भी स्पष्ट हो गया कि जो पूर्व वाले जो दो ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार हेतु इति उक्तम भवति, वो संसार के कारण है, ये निर्णय हो जाता है। कुतः, कैसे ये निर्णय कर लिया कि ये संसार के कारण है? तब लिख रहे हैं तृतीयस्य साध्यस्य अभावात्, क्योंकि तीसरा कोई साध्य है ही नहीं, दो ही रास्ते हैं, या तो मोक्ष का रास्ता है या संसार का रास्ता है। साध्य दो ही हैं, या तो हम भोगों की तरफ जाएं या योगों की तरफ जाएं, या आसक्ति की तरफ जाएं या विरक्ति की तरफ जाएं, तो रास्ते ही दो हैं। यदि हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो संसार ही मिलेगा, इसीलिए दो रास्ते बताए। तो जो अंत के दो ध्यान हैं वो मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए हैं, और प्रारंभ के दो ध्यान संसार की ओर ले जाने के लिए हैं। आप सभी ने इष्टोपदेश पढ़ा होगा, उसमें एक श्लोक आया है, इतश्चिंता मणिर्दिव्यः इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेत उभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। वहां उन्होंने बताया कि ध्यान के द्वारा हमें मोक्ष भी मिल सकता है और ध्यान के द्वारा संसार भी मिल सकता है। एक ही क्रिया के द्वारा दोनों चीजें मिलेंगी, तो विवेकी जीव किसको प्राप्त करना चाहेगा? अब यदि हम विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, तो ऐसा ध्यान लगाएंगे जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि हम दुर्ध्यान करते हैं तो हमें संसार की प्राप्ति होगी। तो आर्त और रौद्र ध्यान हम करेंगे तो संसार का कारण बनेगा, वो पिन्याक खंडकम, खली के टुकड़े के समान निर्मूल्य है। और यदि हम धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करते हैं तो वो चिंतामणि रत्न के समान हमें मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसीलिए ये ध्यान का वर्णन यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर एक एक ध्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ये चारों भी प्रकार के ध्यान के चार चार भेद किए गए हैं। आर्त ध्यान के भी चार, रौद्र ध्यान के भी चार, धर्म ध्यान के भी चार, शुक्ल ध्यान के भी चार। तो पहले आर्त ध्यान के चार भेद आएंगे, उनकी परिभाषा, उनका स्वरूप और वो किसके होते हैं उसके स्वामी का कथन किया जाएगा, जिसको अपन आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।